हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये फोर्थ पार्ट है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस सुपर फास्ट करंट अफेयर्स में हम पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। और जो इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है वो केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में होते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट है। 2 पार्ट्स और आएंगे। और इस तरह के हर महीने के सुपर फास्ट करंट अफेयर सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरे महीने को हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है। तो रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट रहता है ये। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और आरबीआई सर्कुलर्स तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड कराए गए हैं। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स इसमें पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं उसमें भी यूज़फुल रहेगा। इंडियन इकोनॉमीज में कंप्लीट पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके इकोनॉमी सेक्शन में। और इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, सभी के लिए केवल यही पीडीएफ कोर्स इनफ है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। विश्व खाद्य दिवस 2025 का विषय क्या है? वर्ल्ड फूड डे 2025 का थीम यह है ऑप्शन डी, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। 16 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। फोर्ब्स इंडिया की रीच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। फिर गौतम अडानी एंड फैमिली है, फिर सावित्री जिंदल, फिर सुनील मित्तल एंड फैमिली और 5वें नंबर पर शिव नादर। किस कंपनी को लगातार 6 वर्षों तक सबसे मूल्यवान तेल और गैस ब्रांड का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए, शेल। मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, रुफिन फॉर्तुनेट जैफिसेम्बू। किस भारतीय एयरलाइन ने स्टारलक्स एयरलाइंस के साथ एक नई इंटरलाइन साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन सी, एयर इंडिया। किस बीमा कंपनी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? ऑप्शन डी, प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, हैदराबाद। 2025 में आयोजित होने वाले भारत के सबसे बड़े स्कूल हैकाथॉन का नाम क्या है? ऑप्शन सी, विकसित भारत बिल्डाथॉन। किस भारतीय राज्य ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए, गुजरात। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा रीसरेक्स 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, ऑफ द पनम्बूर कोस्ट। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, राजीव जुनेजा। किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल। किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने रक्षक वेतन पैकेज के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बेंगलुरु जल रेजिलियंस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए किन संस्थानों को शामिल किया है? ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास एंड आईआईएससी। किस बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए $1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है?
ऑप्शन डी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह 3 नई मान्यता प्राप्त ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक नहीं है? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए 4 नए प्रोडक्ट्स में से एक नहीं है? ऑप्शन सी यूपीआई चैटबॉट ग्लोबल, यानी कि यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है, यूपीआई रिजर्व पे लॉन्च किया है, आईओटी पेमेंट्स विद यूपीआई लॉन्च किया है। तीरंदाजी प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किसने जीता है? आर्चरी प्रीमियर लीग का। ऑप्शन बी राजपुताना रॉयल्स। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन बी चाइना। भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कार्यकाल किन वर्षों के लिए होगा? ऑप्शन बी 2026 से 28 तक। आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग को पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन बी 31.80 लाख रुपीस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 17 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस 2025 का विषय क्या है, यानी कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2025 का थीम क्या है? ऑप्शन ए है अचीव योर ड्रीम्स। कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माता से बच्चे में संचरण के ट्रिपल उन्मूलन को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ऑप्शन बी मालदीव्स। ट्रैफिक चालान के डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड आधारित कियोस्क शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन सी गुरुग्राम। फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी पाइन लैब्स। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है? ऑप्शन ए डीबीएस बैंक। कौन सा भारतीय स्टार्टअप दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन बी गैलेक्स आई। किस राज्य ने राज्य के बाहर मृत पाए जाने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को वापस लाने की श्रद्धांजलि योजना शुरू की? ऑप्शन ए आसाम। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन सी महावीर लुनावत। भारत के पहले पहनने योग्य भुगतान इकोसिस्टम को लॉन्च करने के लिए म्यूज वेरेबल्स ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी एनपीसीआई। टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन ने गूगल क्लाउड के सहयोग से किस शहर में पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सिंक्रोनस अखिल भारतीय हाथी अनुमान 2021-25 के अनुसार भारत की अनुमानित एशियाई हाथी आबादी कितनी है? ऑप्शन सी 22,446, सबसे ज्यादा कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान, नवंबर दिसंबर में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? ऑप्शन बी मणिपुर। 2025 रोलेक्स शंघाई मास्टर्स में एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन डी वैलेंटाइन वेशेरोट। वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? ऑप्शन डी अनंत गोयन का। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन बी तरुण गर्ग। तो पहले इंडियन एमडी एंड सीईओ है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने जापान में यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी एंटिटी डेटा जापान। किस म्यूचुअल फंड हाउस ने तत्काल यूपीआई रिडेम्पशन सुविधा शुरू करने के लिए क्यूरी मनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में किस स्तर तक पहुंच गई? ऑप्शन बी 1.454%। 118वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी किस विद्यालय में आयोजित की गई? ऑप्शन डी जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। किस मंत्रालय ने चूना पत्थर को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने की सूचना दी है? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन डी इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इस वर्ष नाटो के स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन सी द नीदरलैंड्स। सरकार ने 16 वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है 16 फाइनेंस कमीशन का? ऑप्शन सी नवंबर 30, 2025। उस भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है जो विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से सभी 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ऑप्शन डी भारत थमिमिनेनी। कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली के लाइव केस
डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी अर्जुन राम मेघवाल। रंगमंडल रिपर्टरी को पुनर्जीवित करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन बी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड भारत भवन। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर परिसर विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी अडानी कनेक्ट्स। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन सी 6.5%। हाल ही में आरबीआई बुलेटिन के अनुसार किस राज्य में यूपीआई लेन देन की प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है? ऑप्शन सी तेलंगाना। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन डी समुद्र शक्ति। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पंकज सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, बी आर चोपड़ा की महाभारत में किस प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन बी कर्ण। 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन सी 85th। मॉरिटेनिया का भी इतना ही है। सितंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच समग्र श्रम बल भागीदारी दर प्रतिशत कितना था? ऑप्शन सी 55.3%। डीआरडीओ और किस कंपनी ने भारत में डीआरडीओ प्रतिष्ठानों में सौर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की 300 मेगावाट क्षमता के विकास पर सहयोग करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए सेकी। किस भारतीय कंपनी ने इजरायल स्थित सीएलओ इनर्शियल सॉल्यूशंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। उत्तराखंड में कौन सा विश्वविद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर चेयर की मेजबानी करेगा? ऑप्शन डी जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स रैंकिंग में गिफ्ट सिटी की वर्तमान रैंक क्या है? ऑप्शन सी 43rd। इस सामान्य बीमा कंपनी ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। चंद्रयान 2 के किस पेलोड ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया है? ऑप्शन ए चेस 2। भारत और किस देश ने 20 सदस्यीय अंतर संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की है? ऑप्शन सी पनामा। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली ने किस ऊंचाई से सफलतापूर्वक फ्री फॉल जंप किया है? ऑप्शन डी 32 फीट। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।